हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 8.1। तो प्रश्नावली जो 8.1 है वो बेसिकली किस पर आधारित है त्रिकोणमितीय अनुपात पर। तो स्टूडेंट, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में आप कुछ तो जानते ही होंगे थोड़ा बहुत, और उससे संबंधित ये जो सवाल है प्रश्नावली 8.1, इसको हम बहुत ही डीपली पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 10th क्लास से रिलेटेड सारे के सारे चैप्टर के वीडियो इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और ये जो चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1 है हमारे पास, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। ठीक है, एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, साइन A और कॉस A निकालना है, और सेकंड नंबर में साइन C और कॉस C निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, दिए गए इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बना लिया। इसमें दिया था कि कोण B समकोण है, तो हमने B को समकोण मान लिया। इसके बाद AB का मान 24 सेंटीमीटर। AB कितना है स्टूडेंट, 24 है, तो यहाँ पे हम 24 राइट कर देंगे सेंटीमीटर। ठीक है, और B से C तक की जो दूरी है ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, हमें साइन A और कॉस A निकालना है। इसके बाद साइन C और कॉस C निकालना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम AC फाइंड करेंगे। क्या निकालेंगे, AC की लंबाई निकालेंगे। तो स्टूडेंट, आपको पता होगा यदि हमारे पास समकोण त्रिभुज है और दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा हमें निकालनी है, तो हम किस प्रमेय का यूज़ करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। और पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके हम तीसरी भुजा को आसानी से निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, पाइथागोरस प्रमेय में आपको ये जानना होगा, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होगा, आधार क्या होगा, लंब क्या होगा। तो समकोण, जहाँ पे समकोण बनेगा उसके सामने वाली भुजा, जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा, AC। ठीक है, और बाकी दो भुजाएं हैं तो एक BC आधार हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, लंब और आधार कब कैसे मानना है इसको मैं डिटेल से आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें लिखना क्या है, मैं आपको एग्जाम में कैसे लिखना है उसको लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। क्या लिखना है स्टूडेंट, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में हमें क्या लगाना है स्टूडेंट, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखना है यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो स्टूडेंट, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग। यहाँ पे कर्ण हमारे पास क्या है, AC। तो जो AC का स्क्वायर होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों को योग के बराबर होता है। मतलब AC का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान हमें निकालना है, AC का मान हमें नहीं पता, तो AC का स्क्वायर बराबर AB हमारे पास कितना है देख सकते हैं हम, 24, तो 24 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस BC 7 है तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक स्टेप कैलकुलेट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 24 का वर्ग कितना होता है, ये होता है 576। ठीक है, और 7 का वर्ग कितना होता है, 49। तो मेरे पास आ जाएगा AC का वर्ग बराबर, इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा, AC का वर्ग बराबर, इनको मैं जोड़ूंगा 9 6 15। ठीक है, 7 4 11 और 1 12 और ये 5 और एक हासिल 6, कितना हो जाएगा 625। तो मुझे AC चाहिए, तो AC का वर्ग 625 है, तो AC बराबर ये इधर वर्गमूल हो जाएगा 625 का। तो 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। तो ये आ गया मेरे पास 25 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो तीसरी साइड आ गई वो हमारे पास कितना आ गई, 25 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए क्या स्टूडेंट, हमें चाहिए साइन A। क्या चाहिए, साइन A और कॉस A। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन A। क्या निकालते हैं स्टूडेंट, साइन A। अब आपको स्टूडेंट हमें एंगल A की बात करनी है। एंगल A कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो स्टूडेंट, आपको तो ये पता होगा त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं। यदि नहीं पता तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। त्रिकोणमितीय अनुपात के एक शॉर्टकट आप पढ़े होंगे, लाल बटी कक्का। ठीक है, क्या होता है, लाल बटी कक्का। और इंग्लिश में क्या होता है स्टूडेंट, इंग्लिश में होता है, ये होता है, ये कहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे। ठीक है, पंडित भोला प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले।
ये इंग्लिश में होता है, ठीक है। इसको ट्रिक के फॉर्म में हम याद कर सकते हैं। तो जो पहला अनुपात होता है स्टूडेंट यहाँ पे लाल बटे कक्का मतलब लंब बटे कर्ण, ये किसका मान होता है, साइन थीटा का। और जो दूसरा अनुपात होता है आधार बटे कर्ण, एक कॉस थीटा का मान होता है। और तीसरा लंब बटे आधार, एक किसका मान होता है, टेन थीटा का। आई होप ये आपको पता होगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, साइन ए। तो स्टूडेंट हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए के लिए कर्ण तो फिक्स रहेगा, कर्ण ए सी ही रहेगा। अब बचा हमारे पास क्या, लंब और आधार। तो स्टूडेंट कोई भी एंगल की हम बात करें तो उसकी जो संलग्न भुजा होती है मतलब उससे जुड़ी हुई, तो यहाँ पे कौन ए से कौन सी भुजा जुड़ी हुई है, ए बी। तो ए बी हो जाएगा आधार, ठीक है। और बी सी क्या हो जाएगा, लंब। और लंब क्या होता है, सम्मुख भुजा। तो ए के सामने कौन सी भुजा है, बी सी। तो बी सी हो जाएगा लंब और ए बी क्या हो जाएगा, आधार। तो हमें निकालना क्या है, साइन ए। साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो स्टूडेंट ए के लिए, एंगल ए के लिए जो लंब होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी सी। क्या हो जाएगा, बी सी। और बटे में कर्ण, कर्ण तो चेंज होने वाला नहीं, कर्ण कोई भी भुजा हम लेंगे कर्ण सेम रहेगा। तो बी सी बटे कर्ण कितना है मेरे पास, आप देख सकते हैं कर्ण कितना है, ए सी। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। तो बी सी का मान कितना आ गया हमारे पास, बी सी का मान आ गया 7 और ए सी का मान आ गया 25। तो ये हो जाएगा 7/25। तो साइन ए का मान कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 7/25। उसी तरह स्टूडेंट अब हम निकालते हैं कॉस ए का मान। किसका मान निकालना है, कॉस ए। तो स्टूडेंट कॉस ए का मान निकालना है। फिर से हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ए की बात कर रहे हैं। और कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आप देख सकते हैं, लाल बटे कक्का से क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, ए बी। और कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। तो जो कॉस ए का मान हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी बटे ए सी। क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए सी। तो ए बी कितना है हमारे पास, ए बी है 24 और ए सी कितना है 25। तो ये आ जाएगा 24/25, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइन सी की। अगले नंबर पे हमें क्या चाहिए था, साइन सी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन सी। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है, किस एंगल की हम बात कर रहे हैं, एंगल सी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सी के लिए कर्ण तो यही रहेगा ए सी, लेकिन जो लंब होगा तो लंब ए बी हो जाएगा। लंब क्या होता है, उसके सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा। तो सी का सम्मुख भुजा ए बी, मतलब सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, ए बी। और आधार क्या हो जाएगा, बी सी। और साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, सी के लिए लंब हो जाएगा मेरे पास ए बी और कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। तो साइन सी का मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा ए बी बटे ए सी, ए बी बटे में ए सी। तो ए बी बटे में मैं ए सी कर दूंगा। तो ए बी का मान कितना है मेरे पास, यही चीज़ मैं अभी जस्ट निकाल चुका हूँ। ए बी का मान 24 और ए सी का मान 25। तो यहाँ पे हो जाएगा 25। अब स्टूडेंट हमें अगला चीज़ क्या निकालना था, कॉस सी का मान, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ कॉस सी का। कॉस सी की जो वैल्यू हो जाएगी, कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, हमने आपको बताया अभी लाल बटे कक्का से, कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, बीच वाला, ठीक है। और यहाँ पे सी के लिए आधार क्या है, बी सी। और कर्ण क्या है, ए सी। तो ये हो जाएगा बी सी बटे ए सी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी सी बटे ए सी, ठीक है। यहाँ पे लिखना है हमें बी सी बटे में ए सी। और बी सी का मान कितना है हमारे पास, बी सी का मान है आप देख सकते हैं 7 और ए सी का मान कितना है 25। तो ये आ जाएगा 7/25। कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 7/25। तो ये चारों एंगल हमने आसानी से निकाल लिया, ठीक है। चारों त्रिकोणमिति हमने आसानी से निकाल लिया। हमें मेनली क्या करना था, सबसे पहले तीसरी साइड जो हमें पता नहीं था, तो हमें तीसरी साइड निकालना है। कैसे निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके। और उसके बाद जिस एंगल की बात कर रहे हैं उस एंगल के लिए हमें ये निकालना है कि उस एंगल के लिए लंब क्या होगा, आधार क्या होगा। और इस फार्मूले में जो हमारे पास फार्मूला है लाल बटे कक्का, ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है, साइन थीटा का मान हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस थीटा का मान होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा का मान होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो चूंकि हम हिंदी मीडियम में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है, लाल बटे कक्का। अब चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। आपके सामने आकृति बनी हुई है, इसमें हमें tan p माइनस कॉट आर का मान बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये ठीक है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हमने आकृति पहले से बना रखा है, ठीक है। हमें यहाँ पे दो साइड पता है, पी क्यू का मान पता है और पी आर पता है, ठीक है।
हमें निकालना क्या है, tan p माइनस कॉट आर। तो सबसे पहले तो मैं tan p का मान निकालूंगा और कॉट आर का मान निकालूंगा, फिर यहाँ पे वैल्यू रखूंगा। अब स्टूडेंट हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले तो तीसरी भुजा निकालना है, और तीसरी भुजा यहाँ पे क्या है, क्यू आर। ठीक है, और यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। अब हमें क्या निकालना था, तीसरी भुजा निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखना है, पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखना है स्टूडेंट, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब यदि मैं यहाँ पे पी आर का स्क्वायर निकालूं, किसका स्क्वायर निकालूं, पी आर का स्क्वायर निकालूं, तो किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के वर्ग प्लस क्यू आर के वर्ग के। ठीक है, पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। अब पी आर का मान हमको पता है, कितना पता है, 13, तो यहाँ पे 13 रख देना है, 13 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस पी क्यू, सॉरी पी आर बराबर क्या था, पी क्यू। पी क्यू यहाँ पे कितना है, 12, तो पी क्यू की जगह में 12 का स्क्वायर कर देना है, प्लस क्यू आर। क्यू आर तो हमें पता नहीं है, तो क्यू आर की जगह में क्यू आर ही रखना है, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। हमें चाहिए क्या स्टूडेंट, क्यू आर का स्क्वायर चाहिए, मतलब क्यू आर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो 169 में 144 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, 9 में 4 घटाएंगे 5 और 6 में 4 घटाएंगे 2, ये आ जाएगा 25। क्यू आर का स्क्वायर कितना आ गया, 25 आ गया। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, √25, और √25 का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था tan p माइनस कॉट आर। तो सबसे पहले तो हम tan p निकालेंगे। क्या निकालेंगे, tan p, tan p। अब स्टूडेंट हमें यहाँ पे एंगल p की बात करनी है, किसकी, एंगल p। एंगल p कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो p के लिए कर्ण तो पी आर ही रहेगा, और आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा पी क्यू, और लंब क्या हो जाएगा, क्यू आर। और हमें tan p चाहिए, क्या चाहिए, tan p। तो स्टूडेंट tan थीटा का जो मान होता है वो होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। क्यू आर अभी अभी हमने कितना निकाला, 25, तो p के लिए लंब क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू आर, और बटे में आधार, आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू, ये हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, आप देख सकते हैं tan p की बात कर रहे हैं, तो लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा क्यू आर और आधार हो जाएगा पी क्यू। तो क्यू आर बटे में पी क्यू, तो क्यू आर का मान 5 है, पी क्यू का मान कितना है, 12। तो tan p का मान हो जाएगा 5/12। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5/12। सेकेंड नंबर में हमें चाहिए था कॉट आर, इसका मान निकालना है, कॉट आर। अब देखिए कॉट के लिए पहले तो एंगल आर की बात कर रहे हैं, एंगल आर। कॉट थीटा का जो मान होता है वो होता है स्टूडेंट आधार बटे लंब। tan का उल्टा, tan का इन्वर्स क्या होता है, कॉट। तो कॉट का मान हो जाएगा आधार बटे लंब, और आर के लिए आधार क्या हो जाएगा, क्यू आर, और लंब क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर अपान पी क्यू। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्यू आर बटे में पी क्यू। आप देख सकते हैं वही चीज़ आ रहा है यहाँ पे, तो फिर से कितना हो जाएगा, 5/12। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। तो स्टूडेंट हम देख सकते हैं इन दोनों का मान, tan p का मान भी कितना आ रहा है, 5/12, और कॉट आर का मान भी कितना आ रहा है, 5/12। तो हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12। तो 5/12 में 5/12 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मान स्टूडेंट tan p माइनस कॉट आर का जो मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम सवाल नंबर 3 हल करते हैं। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, यदि साइन ए का मान 3/4 है, साइन ए का मान 3/4 है, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। हमें साइन ए का मान दिया हुआ है, कॉस से tan ए निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इसका तो हम आकृति बनाते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हमें पता था साइन ए का मान 3/4, कॉस से tan ए हमें निकालना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए,
साइन थीटा का जो मान होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हमें पता है लाल बटे कक्का, ठीक है, क्या होता है, लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो स्टूडेंट एक ही बात, एंगल ए की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात करना है हमें। और साइन ए का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ए के लिए जो लंब होगा क्या हो जाएगा, बी सी। ए के लिए कोण ए के लिए जो लंब होगा कौन सी भुजा हो जाएगी, भुजा बी सी। मतलब बी सी का जो मान है कितना दिया है, 3। और कर्ण, कर्ण तो कभी चेंज नहीं होगा, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो बी के सामने भुजा कर्ण, कर्ण कितनी हो जाएगी, ये ए सी का मान कितना हो जाएगा, 4। हमें क्या पता है, हमें इस समकोण त्रिभुज में कर्ण पता है और ये आधार पता है, हमें ये निकालना है, ठीक है। या तो इसको आप आधार या लंब जो भी मानिए, हमें मेनली क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो स्टूडेंट हमें कर्ण पता है। अब हम जानते हैं कि हमें कर्ण यदि पता है, कोई दूसरी भुजा निकालनी है, तो कर्ण माइनस आधार कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और कर्ण माइनस कर्ण में से इस ए बी को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। हमें चाहिए क्या था, ए बी चाहिए था। तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ये लिखना पड़ेगा स्टूडेंट आपको हर क्वेश्चन में, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो कर्ण यहाँ पे कितना है, ए सी। तो ए सी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। क्या हो जाएगा, बी सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। हमें ए बी निकालना था तो हम डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए बी का जो वर्ग होगा, इसी का मैं पक्षांतर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पक्षांतर। ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग, ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी को अपने साइड में रहने दिया, बी सी को इधर ले जाऊँगा, तो ए सी माइनस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी का मान हमारे पास कितना है, 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, माइनस बी सी का मान कितना है, 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। ये हमारे पास इधर क्या चल रहा है, ए बी का स्क्वायर। तो ए बी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा 16 में 9 घटाएंगे तो 7 और उसका वर्गमूल, तो ये आ जाएगा √7। ये कितना आ गया हमारे पास, ए बी का मान आ गया स्टूडेंट √7, ठीक है। हमें चाहिए क्या था, कॉस ए। आप देख सकते हैं क्या निकालना था हमको, कॉस ए। तो सबसे पहले हम कॉस ए निकालेंगे, कॉस ए। और कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। कैसे निकालते हैं, जो सेकंड वाला रेशियो होता है ऊपर से नीचे, आधार बटे कर्ण, ये किसका मान होता है, कॉस थीटा का। तो ए के लिए, एंगल ए की बात कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, कॉस ए चाहिए। तो ए के लिए जो हमारा आधार होगा वो हो जाएगा ए बी और कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। तो कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए सी। क्या लिख देंगे यहाँ पे, ए बी बटे में ए सी। तो ए बी का मान कितना आ गया हमारे पास, अभी अभी हमने निकाला √7। और ए सी का मान कितना है, 4, तो √7/4, ठीक है। फिर क्या निकालना था, tan ए। क्या चाहिए हमें, tan ए। tan थीटा का जो मान होता है स्टूडेंट वो होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, ए के लिए लंब हो जाएगा बी सी और आधार क्या हो जाएगा, ए बी। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी, ठीक है। तो बी सी का मान कितना है मेरे पास, बी सी का मान है हमारे पास 3 और ए बी का मान अभी अभी हमने निकाला √7, तो √7। तो tan ए का मान कितना आ जाएगा, 3/√7 और cos ए का मान कितना आ जाएगा, √7/4, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट है आप इस वीडियो को दोबारा देखें, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी तरह है, ठीक है, उसमें भी पाइथागोरस प्रमेय ही अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 15 cot ए बराबर 8 है, ठीक है। 15 cot ए का मान कितना दिया, 8 दिया है। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें cot ए का मान दिया है, साइन ए और सेक ए का मान बताना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। हमें इस क्वेश्चन में पता था, क्या पता था, 15 cot ए बराबर 8। कितना पता था, 15 cot ए बराबर 8। ये क्वेश्चन में दिया है।
हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन ए का मान, साइन ए का मान हमें चाहिए, और किसका मान चाहिए, सेक ए का मान चाहिए, सेक ए का मान चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट 15 कॉट ए बराबर 8 है। क्या दिया है स्टूडेंट, चूंकि हमें यहाँ पे क्या लिखना है 15 कॉट ए, 15 कॉट ए, इसका मान कितना पता है 8। यदि मैं यहाँ से कॉट ए का मान निकालना चाहूँ तो 15 का पक्षांतर हो जाएगा, तो कॉट ए का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 8/15। कितना हो जाएगा, 8/15। ठीक है, अब इस समकोण त्रिभुज में हम देखते हैं स्टूडेंट, समकोण त्रिभुज क्या होगा, क्योंकि पूरा त्रिकोणमिति ही हम किस पर पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज पर, कोई दूसरे त्रिभुज पर त्रिकोणमिति नहीं लागू होती। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कॉट ए हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ए है, ये बी है, और ये क्या है सी। अब यदि ए की हम बात करें, एंगल ए की बात करें, तो कॉट ए का मान कितना दिया 8/15, और कॉट थीटा का जो मान होता है लाल बटे कक्का से, तो होता है आधार बटे लंब। क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ पे ए के लिए जो आधार होगा वो क्या हो जाएगा, ए बी, ये क्या हो जाएगा आधार ए बी, तो ए बी का मान कितना हो जाएगा 8, और बटे में लंब, लंब कितना हो जाएगा BC, BC का मान कितना दिया है 15, BC का मान कितना है 15। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो AC निकालेंगे। क्या निकालेंगे AC, तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखना है, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC का जो वर्ग होता है वो होता है स्टूडेंट AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब देखिए AB हमारे पास कितना है 8, तो क्या कर देंगे 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 15 का स्क्वायर होता है 225। कितना होता है 225। ये हमारे पास क्या था AC का वर्ग, तो AC का जो स्क्वायर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 289। कितना आ जाएगा स्टूडेंट 289, और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, तो AC का मान आ जाएगा हमारे पास 17। ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, AC का मान आ गया 17। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था साइन A का मान। ठीक है, मैं यहीं पे साइन A का मान निकाल रहा हूँ। साइन A देखिएगा, साइन A, साइन थीटा का जो मान होता है लंब बटे कर्ण, और A के लिए, इस साइड A के लिए, एंगल A के लिए लंब क्या हो जाएगा BC, और कर्ण क्या हो जाएगा AC, तो ये हो जाएगा BC बटे में AC। ठीक है, लंब बटे कर्ण, BC का मान कितना है 15, और AC का मान कितना है 17, तो 15/17। ठीक है, फिर क्या निकालना था सेक A, क्या निकालना था स्टूडेंट सेक A। अब देखिए सेक A का जो मान होगा ना वो कॉस थीटा का इन्वर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, कॉस थीटा का व्युत्क्रम, तो कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा का मान हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, और A के लिए कर्ण क्या हो जाएगा AC, और आधार क्या हो जाएगा AB। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AC बटे में AB, कर्ण बटे आधार होता है तो AC बटे AB। AC का मान कितना है 17। ठीक है, यहाँ पे AC का मान कितना है 17, और AB का मान कितना है मेरे पास 8, तो 17/8। ये हो जाएगा किसका मान, सेक A का मान। ठीक है, तो स्टूडेंट यही दो चीज़ें हमें निकालनी थी, साइन ए का मान कितना आ गया 15/17, और सेक A का मान कितना आ गया 17/8। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है सेक थीटा। सेक थीटा का मान दिया है 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। हमें केवल सेक थीटा का मान पता है, हमें बाकी के बचे त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, टेन थीटा, और क्या कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, ये पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें सेक थीटा का मान पता है 13/12, हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो सेक थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा का व्युत्क्रम। ठीक है, लाल बटे कक्का से यदि मैं सेक थीटा का मान निकालूं तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। अब किस एंगल की हम बात कर रहे हैं, थीटा, थीटा यहाँ पे है, तो थीटा के लिए
कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा AC, ठीक है, और आधार, आधार क्या हो जाएगा BC। मतलब हमें कर्ण बटे आधार का मान पता है, ठीक है। सेक थीटा का मान क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है यहाँ पे 13, और आधार, आधार क्या होता है, जिस एंगल की हम बात करें उसकी संलग्न भुजा, ठीक है। तो BC हो जाएगा यहाँ पे थीटा की संलग्न भुजा। तो BC का मान कितना पता है, 12। हमें सबसे पहले तो यहाँ पे AB निकालना है। क्या निकालना है, AB। तो AB हम आसानी से निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके। तो AB का वर्ग यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय में यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। तो AB का वर्ग बराबर स्टूडेंट हो जाएगा AC का वर्ग, ठीक है। कर्ण के वर्ग में से BC के वर्ग को घटा देना है, तो हमें AC का वर्ग निकल आएगा, ठीक है। तो BC क्या था हमारे पास, AC का वर्ग, AC कितना है 13, तो 13 का वर्ग माइनस BC कितना है 12, तो 12 का वर्ग। इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो 13 का स्क्वायर होता है 169, और 12 का वर्ग होता है 144, ठीक है। 169 में 144 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये इधर चलता रहेगा AB का स्क्वायर, ठीक है। तो AB बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, AB का मान जो आ जाएगा वो हो जाएगा 25 का वर्गमूल। 25 का क्या कर देंगे, वर्गमूल। तो AB का मान कितना आ जाएगा, 5। AB का मान कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया, ठीक है। इस AB का मान हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमें क्या निकालना था, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना था। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, साइन थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे स्टूडेंट, साइन थीटा। यहाँ पे देखिए साइन थीटा, साइन थीटा का जो मान होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा AB, और कर्ण क्या हो जाएगा AC। तो साइन थीटा का मान हो जाएगा AB बटे AC। क्या हो जाएगा, AB बटे AC। AB का मान कितना है हमारे पास, आप देख सकते हैं 5, और AC का मान कितना है 13। तो साइन थीटा का मान आ जाएगा 5 बटे 13, ठीक है। इसके बाद क्या निकालना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो थीटा के लिए आधार क्या है, BC, आधार क्या है BC, और कर्ण क्या है, कर्ण है AC। तो BC बटे AC। BC का मान पता है 12, ठीक है, और AC का मान कितना पता है 13, तो 12 बटे 13। ये हमने आसानी से निकाल दिया कॉस थीटा का मान। अब हमें निकालना है टेन थीटा। क्या निकालना है स्टूडेंट, टेन थीटा। टेन थीटा का मान आपको पता है क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। अब थीटा के लिए लंब क्या होगा, लंब हो जाएगा AB, और आधार क्या हो जाएगा BC, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा का मान AB बटे BC। क्या हो जाएगा, AB बटे BC। अब AB का मान कितना है मेरे पास, 5, तो ये हो जाएगा 5, और बटे में BC कितना है 12, तो 5 बटे 12। ये हमारे पास टेन थीटा का मान आ गया। अब हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, सेक तो दिया था, साइन का अपोजिट। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं, साइन का अपोजिट मतलब कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब मतलब AC बटे AB, ठीक है। कर्ण हमारे पास क्या है AC, और लंब क्या है AB। तो ये हो जाएगा, या आपको कॉसेक थीटा का मान निकालना है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, साइन का उल्टा। तो साइन का मान AB बटे AC था, तो कॉसेक का मान AC बटे AB। क्या हो जाएगा, AC बटे AB। AC का मान मेरे पास 13 है, और AB का मान कितना है 5, दिया जाएगा 13 बटे 5। हमने कॉसेक थीटा भी निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना था, सेक थीटा। तो सेक थीटा तो क्वेश्चन में गिवन है। हमें टेन का अपोजिट मतलब कॉट थीटा निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट, कॉट थीटा। कॉट थीटा का जो मान होता है वो टेन थीटा का अपोजिट होता है। टेन थीटा हमने क्या निकाला, AB बटे BC। तो कॉट थीटा का मान हो जाएगा BC बटे AB। ये कब होता है, जब उसी एंगल की हम बात कर रहे हो, ठीक है। थीटा की हम बात कर रहे हैं तो BC बटे क्या हो जाएगा, AB। BC का मान कितना है 12, और AB का मान कितना है 5, तो ये हो जाएगा 12 बटे 5, ठीक है। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, कॉट थीटा का मान 12 बटे 5। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के सवालों को हल किया। आपको किसी भी वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, आप वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है। और इसके बावजूद यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई विल क्लियर योर डाउट। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।